क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ट्रेडिंग में सब कुछ जानते हैं? चार्ट कैसे पढ़ना है, इंडिकेटर कैसे लगाना है, मार्केट की दिशा कैसे समझनी है, फिर भी प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाता है। आपकी स्ट्रेटजी सही होती है, लेकिन दिल धड़कता है, हाथ रुक जाता है और दिमाग कहता है क्या पता नुकसान हो जाए। यही वो पल है जहां करोड़पति बनने का रास्ता रुक जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रुकावट नॉलेज की कमी नहीं होती, बल्कि वो डर होता है जो हमें ट्रेड लेने से, रिस्क उठाने से और सबसे बढ़कर अपने ऊपर भरोसा करने से रोक देता है। हर ट्रेडर इस डर को महसूस करता है, चाहे वो नया हो या सालों से मार्केट में खेल रहा हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इस डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। आज का ये वीडियो उसी डर के बारे में है, वो डर जो आपको करोड़पति बनने से रोक देता है। हम समझेंगे कि ये डर आखिर पैदा क्यों होता है, कैसे ये आपके हर ट्रेड के साथ खेलता है और कैसे आप इस डर को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। तो अगर आप भी वो ट्रेडर हैं जो बार बार सोचते हैं काश मैंने वो ट्रेड लिया होता, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त है उस डर को पहचानने का और उसे हराने का, ताकि मार्केट नहीं, आपकी सोच तय करे कि आप कितना कमा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्क्रीन खोलते हैं, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। चार्ट पर हर कैंडल आपको कुछ कहने की कोशिश करती है, पर अंदर कहीं एक डर बोलता है अगर गलत निकल गया तो। यही वो डर है जो हमें अमीर बनने से नहीं, करोड़पति बनने से रोक देता है। ट्रेडिंग में ये डर सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये डर कंट्रोल खोने का होता है। जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, उस पल आपके हाथ में सिर्फ क्लिक होता है, बाकी सब मार्केट के हवाले। और यही एहसास हमें डराता है, क्योंकि इंसान की फितरत है सर्टेनिटी ढूंढना, जबकि ट्रेडिंग पूरी तरह अनसर्टेनिटी पर चलती है। हर बार जब हम किसी ट्रेड में लॉस देखते हैं, हमारा दिमाग उस दर्द को याद रखता है। अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन आती है, तो वो कहता है रुक जाओ, पिछली बार भी यही गलती हुई थी। लेकिन असल में गलती लॉस नहीं थी, गलती थी उस लॉस को सीख में बदलने की बजाय डर में बदल देना। ये डर धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाता है और हमें वही करवाता है जो वो चाहता है। कभी सही ट्रेड छोड़ देना, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, कभी स्टॉप लॉस लगाने से डरना। मतलब डर हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है, और जब इमोशंस ट्रेडिंग डिसीजंस लेने लगे तो स्ट्रेटजी बेकार हो जाती है। सोचिए, एक सर्जन ऑन ऑपरेशन करते वक्त अगर डर जाए तो क्या वो पेशेंट को बचा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका डर उसकी स्किल पर भारी पड़ जाएगा। ट्रेडिंग भी कुछ वैसी ही है। यहां भी इमोशनलेस एग्जीक्यूशन ही सफलता की कुंजी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो हम सही, अगर हार गया तो हम गलत। और इसी सोच से डर पैदा होता है, क्योंकि हम नुकसान को लॉस नहीं, अपनी फेलियर मान लेते हैं। असल में ट्रेडिंग में कोई हार नहीं होती, बस दो नतीजे होते हैं, या तो आप कमाते हैं या सीखते हैं। लेकिन जब हम सीखने से भागते हैं तो डर हमें पकड़ लेता है। वो हमें हर बार याद दिलाता है कि तुम पिछले बार गिरे थे, फिर गिरोगे। पर सच्चाई ये है कि हर सफल ट्रेडर गिरकर ही उठा है। अगर आप वॉरेन बफेट, जेसी लिवरमोर या जॉर्ज सोरोस की जर्नी देखेंगे तो एक कॉमन चीज दिखेगी। उन्होंने हर गिरावट से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सीखा। उन्होंने अपने लॉसेस को अपनी किताब का सबसे कीमती चैप्टर बनाया, क्योंकि उन्हें पता था डर तब तक हावी रहता है जब तक आप उसे देखना नहीं सीखते। और जब आप डर को फेस करते हैं तो वो दुश्मन नहीं, एक टीचर बन जाता है। वो सिखाता है कि कहां पेशेंस चाहिए, कहां इंपल्सिव नहीं होना है और कहां सिस्टम पर भरोसा करना है। याद रखिए, डर किसी भी ट्रेडर का दुश्मन नहीं होता। वो सिर्फ ये दिखाने आता है कि आपने कहां अपने मन पर काबू खोया है। और जब आप उस डर को पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई क्लैरिटी जन्म लेती है। वो क्लैरिटी जो आपको हर कैंडल, हर मूवमेंट और हर रिस्क के पीछे की साइकोलॉजी समझने में मदद करती है। ट्रेडिंग में असली मास्टरी तभी आती है जब आप चार्ट से ज्यादा अपने अंदर के डर को पढ़ना सीख जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो हारता है वो चार्ट से नहीं, अपने मन से हारता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि डर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है, तो अगला सवाल उठता है, आखिर ये डर आता कहां से है? क्यों हमारे अंदर वो हेजिटेशन पैदा होता है जब हमें बस एक क्लिक करना होता है? इसका जवाब हमारे अंदर है।
हमारे दिमाग में। इंसान का दिमाग हजारों सालों से सिर्फ एक चीज के लिए बना है, सर्वाइवल। जब भी उसे खतरा महसूस होता है, वो दो ही रास्ते सुझाता है, फाइट और फ्लाइट। और ट्रेडिंग के दौरान जब चार्ट गिरता है, जब कैंडल लाल होती है, तो दिमाग उसे खतरा समझ लेता है। वो सोचता है अगर पैसा गया तो सब गया। यानी आपके अंदर जो डर है वो मार्केट का नहीं, बल्कि खोने का डर, फियर ऑफ लॉस है। ये डर सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट तक सीमित नहीं है, ये आपकी परवरिश, आपकी सोच और आपकी पुरानी असफलताओं से जुड़ा है। कई बार हमारे बचपन में ही हमें सिखाया जाता है, पैसा संभाल कर खर्च करो, रिस्क मत लेना। और जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो वही कंडीशनिंग आपको रोकती है। आपका दिमाग चाहता है सेफ्टी, लेकिन मार्केट देती है अनसर्टेनिटी। और यही कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर एक परमानेंट टेंशन पैदा करता है। हर बार जब आप लॉस फेस करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। अगली बार जब आप वही सेटअप देखते हैं तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, पिछली बार यहीं हारा था। इसलिए भले ही चार्ट कहे कि एंट्री परफेक्ट है, आपका माइंड कहता है मत करो। यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग, डाउट और फियर लूप। ट्रेडिंग में डर इसलिए इतना डेंजरस है क्योंकि ये आपको विजिबल नहीं होता, ये चार्ट पर नहीं दिखता, ये सिर्फ आपके अंदर चलता है। आपको लगता है कि आप लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में डिसीजन डर ले रहा होता है। आप तो बस उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इस डर की एक और जड़ है ईगो। हर इंसान चाहता है कि वो सही साबित हो। हमारी ईगो को नुकसान तब नहीं होता जब पैसा जाता है, बल्कि तब होता है जब हमें ये मानना पड़ता है कि हम गलत थे। इसलिए जब मार्केट हमारे खिलाफ जाती है, हम लॉस काटने की बजाय उम्मीद पाल लेते हैं, शायद वापस ऊपर चला जाए। और इसी उम्मीद में लॉस और बड़ा हो जाता है। असल में डर और ईगो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डर कहता है मत हारो, और ईगो कहती है मैं गलत नहीं हो सकता। और इन दोनों के बीच आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। आपका फोकस चार्ट से हटकर इमोशंस पर चला जाता है। जो ट्रेडर इस साइकोलॉजी को नहीं समझते, वो चार्ट में गलती नहीं करते, वो माइंडसेट में गलती करते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने डर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। डर को खत्म करने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं सच में मार्केट से डरता हूं या मैं अपने लॉस को एक्सेप्ट करने से डरता हूं? यही सवाल आपको भीतर तक झकझोर देता है। क्योंकि जब जवाब सामने आता है तो आप समझते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, न्यूज़ नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपका खुद का माइंड है। और जब ये समझ आ जाती है तो धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वो बदलाव जो हर सफल ट्रेडर के सफर की असली शुरुआत है। जब दिमाग डर में फंसा होता है तो हमारी सोच और नजर दोनों बदल जाती है। हम अब मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे एक सिस्टम या स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। हम हर कैंडल में खतरे की पॉसिबिलिटी देखने लगते हैं, हर लॉस में अपनी वर्थ मापने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। डर की जड़ वहीं मजबूत हो जाती है जहां हम उसे देखने से कतराते हैं। सोचिए, जब आप चार्ट देखते हैं और दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है क्या पता ये भी लॉस दे दे, तो उस पल आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि पास्ट की यादों से इन्फ्लुएंस होकर रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग उस पुराने दर्द को रीप्ले कर रहा होता है और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं जैसे वो ही सच्चाई हो। असल में डर हमें रिस्क नहीं समझने देता, वो रिस्क को एनिमी बना देता है। जबकि सच ये है कि ट्रेडिंग में रिस्क कोई दुश्मन नहीं, वो तो एंट्री फी है। आप हर बार जब रिस्क से डरते हैं तो आप मार्केट के नेचुरल लॉ के खिलाफ जा रहे होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और डर क्या करता है, वो आपको सर्टेनिटी ढूंढने पर मजबूर करता है। इसलिए आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर्स जोड़ते हैं, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन अंदर से आपको पता है आप मार्केट को नहीं, खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डर हमेशा सही एंट्री की तलाश में रखता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर जानते हैं कि परफेक्ट एंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो जानते हैं कि हर ट्रेड में लॉस की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो उस पॉसिबिलिटी से डरते नहीं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जब आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर की पावर खत्म हो जाती है। समस्या ये नहीं कि हमें लॉस होता है, समस्या ये है कि हम लॉस को फेलियर मान लेते हैं।
जब आप हर बार लॉस को ईगो से जोड़ते हैं तो हर लाल कैंडल आपको इंसल्ट लगने लगती है और आप रिवेंज लेने निकल पड़ते हैं। आप लॉजिक खो देते हैं, सिस्टम छोड़ देते हैं और फिर वही डर एक बार फिर जीत जाता है। डर का सबसे खतरनाक असर यह है कि वो आपकी ग्रोथ रोक देता है। वो आपको सेफ जोन में रखता है जहां ना नुकसान है ना प्रगति। आप सोचते हैं कि आप खुद को बचा रहे हैं, पर असल में आप खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि हर बार जब आप एक अच्छे सेटअप को छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक ट्रेड नहीं छोड़ते, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस का एक टुकड़ा भी खो देते हैं। ट्रेडिंग में ग्रोथ सिर्फ अकाउंट बैलेंस से नहीं मापी जाती, वो इस बात से मापी जाती है कि आपने अपने डर को कितना कंट्रोल किया है। हर बार जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि डर के बाद भी एक्शन लेना पॉसिबल है, और यही पैटर्न धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। एक ट्रेडर तभी मैच्योर होता है जब वो ये समझता है कि फियर कभी जाएगा नहीं, लेकिन वो उसे ऑब्जर्व करके काम रह सकता है। डर को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे पहचानिए और उसके बावजूद अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप मार्केट नहीं, अपने मन के मास्टर बन जाते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान अपनी सोच को सीमित कर देता है तो उसकी जिंदगी भी सीमित हो जाती है, लेकिन जब वही इंसान अपनी बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है तब एक नई दुनिया उसके सामने खुलती है। ऐसी दुनिया जहां पॉसिबिलिटीज की कोई हद नहीं होती। यही असली अंतर है एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच। और अब बात करते हैं उस गहराई की जो हमारी पूरी सोच को नया रूप दे सकती है। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो ज्यादातर लोग खुद से कहते हैं, मैं इस काम के लिए नहीं बना, लेकिन वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है, शायद मैंने अभी सही तरीका नहीं सीखा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहला इंसान हार मान लेता है, जबकि दूसरा अपनी असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है। यही सोच आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। लाइफ में हर फेलियर असल में एक फीडबैक होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे फाइनल जजमेंट मान लेते हैं। जैसे अगर किसी एग्जाम में कम नंबर आए तो तुरंत सोचते हैं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं इंटेलिजेंट बन सकता हूं अगर मैं एफर्ट और सही स्ट्रैटेजी लगाऊं। यही डिफरेंस हमारी पूरी जर्नी को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर कॉमन होती है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो या हमारे आसपास का कोई ऑर्डिनरी इंसान जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन चुका है। इन सब में एक चीज समान होती है, कंटिन्यूअस लर्निंग। इन्हें पता है कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। ये हर अनुभव, हर गलती और हर फीडबैक को अपने ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। हम सबके अंदर भी वही पावर है, बस हमें अपनी सोच के लेंस को बदलना है। जब तक हम अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड मानते रहेंगे, तब तक हम वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम खुद से ये कहना शुरू करते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, उसी पल हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखिए, सक्सेस का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। बीच में ऑब्स्टेकल्स, कंफ्यूजन और डाउट जरूर आते हैं। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम यह कहता है कि एफर्ट क्रिएट्स एबिलिटी, तो हर स्ट्रगल आपको मजबूत बनाता है। हर सेटबैक आपके लिए कमबैक की तैयारी करता है। यही रियल ग्रोथ माइंडसेट है, अपने हर अनुभव को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। तो अगर आज आपकी लाइफ में कुछ चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चल रही, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे फेलियर मान रहा हूं या फीडबैक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि यह सवाल ही आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जहां हर दिन, हर चैलेंज, हर मिस्टेक आपको इवॉल्व करने का मौका देती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव उसी वक्त आता है जब इंसान यह समझ जाता है कि मैं बदल सकता हूं, और यह एहसास ही किसी भी व्यक्ति को उसकी लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है। यही माइंडसेट आपकी जिंदगी का गेम चेंजर है। जब इंसान अपने डर को समझना शुरू करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर बदल जाता है, और यहीं से वो फर्क पैदा होता है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच की दूरी तय करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक डर से भागता है और दूसरा उसे डायरेक्शन में बदल देता है। हर महान ट्रेडर ने डर महसूस किया है। जेसी लिवरमोर, पॉल ट्यूडर जोन्स, जॉर्ज सोरोस, किसी ने भी मार्केट को कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया।
क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि फियर इजंट द एनिमी, रिएक्शन इज। यानी डर से नुकसान नहीं होता, उससे भागने की कोशिश में हम गलत फैसले लेते हैं। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। जहां आम ट्रेडर हर लॉस से घबराता है, वहीं वो लॉस को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि हर लॉस उनकी सिस्टम टेस्टिंग का हिस्सा है। अगर लॉस आया है तो सिस्टम में कुछ सुधार की जरूरत है, ईगो में नहीं। यही सोच उन्हें काम रखती है, फोकस्ड रखती है। उनका सीक्रेट सिंपल होता है, रिस्क को इमोशन नहीं, सिस्टम से कंट्रोल करो। जब आप हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछते हैं, मैं कितना लॉस सह सकता हूं? अगर ये गलत गया तो मैं इमोशनली स्टेबल रह पाऊंगा? और क्या मेरा स्टॉप लॉस पहले से तय है? तो आप डर को सीमित कर देते हैं। डर तब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जब वो अनजान होता है। लेकिन जब आप पहले से जानते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। हर सफल ट्रेडर के अंदर एक काम कॉन्फिडेंस होता है। वो जानते हैं कि मार्केट उन्हें हर दिन नहीं जीतने देगा, लेकिन उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाएगा जरूर। इसलिए वो हर लॉस के बाद खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, मैंने कहां पेशेंस खोया, कहां ग्रीड बढ़ी। वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से आती है। जब आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है तो चार्ट चाहे गिरे या उछले, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही रिस्पॉन्स आपको एक प्रोफेशनल बनाता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, एक इमोशनल गेम भी है। जो अपने इमोशंस को समझ गया, उसने मार्केट को आधा जीत लिया। और एक बात हमेशा याद रखिए, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से आता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को नहीं, खुद को एनालाइज करते हैं। वो हर लॉस के बाद ये नहीं पूछते कि मार्केट ने क्या किया, वो पूछते हैं मैंने कैसे रिएक्ट किया। जब आप अपनी रिएक्शन को एनालाइज करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे एक नए लेवल की क्लैरिटी हासिल करते हैं। और यही क्लैरिटी आपको अलग बनाती है। यही क्लैरिटी वो शील्ड है जो हर गिरते मार्केट में भी आपको स्टेबल रखती है। कभी कभी हम सब महसूस करते हैं कि जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई है। हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, कुछ तो मिसिंग है। यही वो पल होता है जहां हमारी माइंडसेट असली इम्तिहान में उतरती है। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ यह नहीं सिखाता कि कैसे सीखना है, बल्कि यह भी सिखाता है कि मुश्किल समय में अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानना है। सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी के नीचे दबा होता है तब वो अंधेरे में होता है, लेकिन उसी अंधेरे में वो अपनी जड़ें बनाता है। अगर वो उस अंधेरे को एंड समझ लेता तो शायद कभी पेड़ नहीं बन पाता, लेकिन वो उस अंधेरे को ग्रोथ फेज मानता है, इसलिए धीरे धीरे धरती को तोड़कर ऊपर निकल आता है। हमारी लाइफ भी कुछ वैसी ही है। जब हालात हमारे खिलाफ लगते हैं, जब लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब असल में हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि हर पेन के पीछे एक पर्पस होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पेन से भागते हैं। वो यह नहीं समझते कि डिस्कम्फर्ट ही इंप्रूवमेंट का पहला संकेत है। अगर मसल को ग्रो करना है तो उसे पेन से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर माइंड को एक्सपैंड करना है तो उसे चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है डोंट एस्केप स्ट्रगल, यूज इट एज योर स्ट्रेंथ। कई बार हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयार वो होता है जो सीखने को तैयार रहता है। ग्रोथ माइंडसेट का रियल एसेंस यही है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जो चीज कल काम कर रही थी वो आज फेल हो सकती है, लेकिन अगर आपका माइंड फ्लेक्सिबल है तो आप हर बार खुद को नए हालात के मुताबिक रीशेप कर सकते हैं। यही अडेप्टेबिलिटी सक्सेस की असली पहचान है। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है कंपैरिजन। जब हम दूसरों से अपनी जर्नी कंपेयर करते हैं तो हम अपनी जर्नी की ब्यूटी खो देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि कंपैरिजन नहीं, इंस्पिरेशन जरूरी है। किसी और की सक्सेस देखकर खुद को छोटा मत समझिए, बल्कि यह सोचिए कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ एवोल्यूशन होता है। और सबसे जरूरी बात, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, सेल्फ कंपैशन भी है। कई बार हम खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं, अपने हर छोटे फेलियर पर
खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि गलती करना कमजोरी नहीं, इंसानियत की निशानी है। अगर आप हर गिरावट के बाद खुद को फिर से उठाना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट का असली जादू तब शुरू होता है जब आप इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदलना सीख जाते हैं। जब आप अपनी सोच से अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यही माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जब कोई इंसान सच में बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका डर कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा होता है। और यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चा ट्रेडर, या कहिए सच्चा इंसान, यहीं अपनी पहचान बनाता है। वो डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि रास्ते का इशारा मानता है। डर हमें दिखाता है कि यही वो जगह है जहां ग्रोथ छिपी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डर होता है हार जाने का, पैसे खोने का, गलत साबित होने का और दूसरों के सामने फेल दिखने का। लेकिन अगर आप गौर से सोचो तो यह डर असल में एक इल्यूजन है, एक मेंटल पिक्चर जो हमारा दिमाग बनाता है ताकि हमें सेफ रख सके। हमारा ब्रेन कंफर्ट चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग और लाइफ दोनों अनसर्टेन हैं। और जो इंसान अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीख लेता है, वो हर डर से आगे निकल जाता है। हर बार जब आप लॉस फेस करते हो तो दो रास्ते खुलते हैं, या तो आप डर कर पीछे हटो या फिर उससे सीखो। और यहीं पर विनर्स और क्विटर्स के बीच फर्क बनता है। विनर जानता है कि हर लॉस एक डेटा पॉइंट है, एक लेसन है जो अगले ट्रेड को बेहतर बनाएगा। वो डर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उसे डायरेक्शन में बदल देता है। जब आप डर के पीछे छिपे लेसन को पहचानने लगते हो तो डर अपनी ताकत खो देता है। अगर आप गौर करो तो डर हमेशा इमेजिनेशन में रहता है, रियलिटी में नहीं। मार्केट ओपन होने से पहले ही हम अपने मन में डर का पूरा सीन बना लेते हैं। अगर लॉस हो गया तो, अगर अकाउंट खत्म हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन यह सब इमेजिनेशन है। सच्चाई तो तब शुरू होती है जब आप एक्शन लेते हो। इसलिए याद रखो, डर सोचने से बढ़ता है और करने से घटता है। ग्रोथ माइंडसेट यही सिखाता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट इट। जब आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे वो डर आपका दोस्त बन जाता है। वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है और खुद पर भरोसा करना सिखाता है। और यही वो क्वालिटीज हैं जो किसी ट्रेडर को करोड़पति नहीं, बल्कि मेंटली अनशेकेबल इंसान बनाती हैं। आखिर में समझने वाली बात यह है कि डर को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे अपने अंदर की एनर्जी में बदलो, क्योंकि डर वहीं होता है जहां ग्रोथ की सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। अगली बार जब मार्केट आपके खिलाफ जाए या जिंदगी किसी मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, तो खुद से बस इतना कहना, यह डर नहीं है, यह मेरा टेस्ट है। और जब आप इस माइंडसेट से सोचने लगते हैं तो कोई मार्केट, कोई सिचुएशन, कोई फेलियर आपको रोक नहीं पाता, क्योंकि तब आप डर को जीत नहीं रहे होते, आप डर के साथ जीना सीख चुके होते हैं। यही मास्टरी है, यही सक्सेस की असली पहचान है।